हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एडवोकेट मोहम्मद आबाद कुरैशी आज का टॉपिक लेके आया हूँ हार्ट अटैक। देखो, पिछले दिनों कुछ दिनों से जो है कोरोना वायरस के कारण जो है एक हॉट टॉपिक बना हुआ है हार्ट अटैक। भारत में बहुत सारे इस तरह के केस हुए हैं कि अचानक हार्ट अटैक आ रहा है। कोरोना के दौर में जो है वैक्सीन लगी थी कोविशील्ड के नाम से, और अभी जो है पिछले कुछ दिनों पहले जो है ब्रिटेन में एक अदालत में कंपनी है, उसने वहां माना कि हमारी डोज से ही लोगों में हार्ट अटैक के लक्षण बढ़ गए हैं। उसी का फार्मूला जो है भारत की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने अपनाया था, और कोविशील्ड नाम की एक वैक्सीन बनाई थी, और वो वैक्सीन भारत में करोड़ों लोगों को लगी है। पिछले कुछ दिनों में भारत में इस तरह के बहुत सारे केस हुए हैं कि जिसमें लोगों को हंसते हंसते खेलते कूदते नाचते जाते बैठे काम करते हुए अचानक अटैक आया और वे एक्सपायर हो गए। तो एक ये एक बहुत चर्चा का विषय है। हार्ट अटैक का हादसा कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है। तो अगर कभी किसी को अचानक हार्ट अटैक आ जाए तो उसके क्या बचाव के उपाय हैं, क्या हमें फौरन तौर पर क्या ट्रीटमेंट, ऐसा घरेलू ट्रीटमेंट करना चाहिए जिससे हार्ट अटैक का प्रभाव शरीर पे बहुत ही कम पड़े। तो हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर और मारूफ डॉक्टर साहब हैं, जिनकी वीडियो मैं अपने बराबर में लगा रहा हूँ। अगर आप हार्ट अटैक के घरेलू उपाय जानना और समझना चाहते हैं कि यदि परिवार में, रिश्तेदार में या आपके आसपास यार दोस्तों अचानक हार्ट अटैक के लक्षण दिखाई दें, ये पूरे लक्षणों के बारे में भी बताया गया है, सबके बारे में बताया गया है। क्या क्या हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं ये भी मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये हार्ट अटैक के लक्षण हैं, इन्हें गौर से देख लें। तो इस तरह के लक्षण अगर कभी भी किसी में दिखाई दें तो ये वीडियो मैं यहाँ बराबर स्क्रीन पे चला रहा हूँ। अभी इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और समझिए डॉक्टर साहब ने हार्ट अटैक अगर किसी को अचानक आ जाए क्या बताया है। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करें, पूरा देखें। अगर आप स्किप करेंगे तो आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। डॉक्टर साहब द्वारा बताया जा रहा है, अच्छी तरह समझाया जा रहा है, इसे ध्यान से देखिए और समझिए। आपके लिए बेहतर है, आपके परिवार के लिए बेहतर है, आपके यार दोस्त और रिश्तेदारों के लिए बहुत ही बेहतर है, क्योंकि जानकारी जितनी आपको मिल जाए उतनी कम होती है। तो ठीक है, ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को बराबर स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ। अब आप जो है इसे वीडियो को देखिए और समझिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कॉन्फिडेंस भी आएगा, जी। डर के माहौल से बाहर निकल जाएंगे आप लोग। और ऐसा सिचुएशन आ जाए तो कुछ ना कुछ आप कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। इसमें शुरू करते हैं हार्ट अटैक से। एंजाइना हार्ट अटैक जो कि बहुत कॉमन होता है, जरा आपने पूछा भी सवाल। ध्यान एक से बात याद सुनते रखिए कि किसी रहिएगा। को हार्ट अटैक आता है तो पहले 20-30 मिनट में तो होना हो चुका होता है। उसके बाद या तो वो जिंदा रहेगा या मर मर चुका होगा। अब जरा सोचिए, जब किसी को हार्ट अटैक आएगा, जरूरी है कि हॉस्पिटल के अंदर हार्ट अटैक आए? वो तो रास्ते में आएगा, घर पे आएगा, स्कूल में आएगा, कहीं भी आ सकता है, सड़क पे आएगा, बाजार में आएगा। उस वक्त अगर वो इफ यू हैव नियर देम तो आप इसके डॉक्टर हैं। अगर आप इस सोच में पड़ गए कि हॉस्पिटल ले जाओ, तो वो तो पहले जो 20-25 मिनट 30 मिनट है वो आपने वेस्ट कर दिए। और उसके बाद जो होना है हो चुका है, तो कोई कंक्लूजन किसी का नहीं है। हॉस्पिटल ले जाएंगे, वो कुछ ना कुछ करेंगे, इसी भी करेंगे, एंजियोग्राम करेंगे, एंजियोप्लास्टी करेंगे, लेकिन वो खतरा या तो टल गया है या वो मर चुका है। अब उनके पास एक मुद्दा आ गया कि इसको हम एंजियोग्राम कर दें, एंजियोप्लास्टी कर दें और इससे पैसे निकले। याद रखिए, हार्ट जी अटैक जी। का एंजियोग्राम से, एंजियोप्लास्ट से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। वो सुपरफिशियली होता है, इस बारे में कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपका सवाल ये है करना क्या, अपने घर को कैसे आईसीयू बनाए। स्टेप वन, हम अपने हॉस्पिटल में ये करते हैं, अपने पेशेंट को सिखाते हैं, और हॉस्पिटल में डॉक्टर भी यही करते हैं। हमारे 20 हॉस्पिटल हैं इसके नाम पे, तो यही होता है। तो देखिए, स्टेप वन, किसी को भी हार्ट अटैक आए, मान लो आप खुद भी हैं, तो आपको स्टेप वन अपने पोस्चर को चेंज करना है। ये एक हार्ट है, एक हार्ट आपके काफ मसल्स हैं, दोनों हार्ट को पास ले आना है। कैसे? मान लो मुझे हार्ट अटैक आ गया, तो मैं क्या करूंगा? पहला स्टेप, व्हाट आई डू, ये जो पोस्चर है, दोनों हार्ट पास आ गए, तो काफ मसल्स और ये हार्ट का डिस्टेंस इज वेरी वेरी क्लोज। तो ये द पोस्चर। लेकिन ये आपको चेयर पे बैठ के नहीं करना है, जमीन पे बैठ के करना है, पीछे का सपोर्ट लेके। चेयर पे बैठ के इसलिए नहीं करना है क्योंकि अगर वो पेशेंट जो है उसको अगर अनकॉन्शियस हो गया तो चेयर से गिरेगा और चोट जी लगेगी। जी। नीचे बैठ के करेगा तो अगर अनकॉन्शियस हो गया दर्द के मारे, तो वो नीचे ही है तो गिरेगा तो चोट नहीं लगेगी। पहला स्टेप। जैसे ही आप इस पोस्चर में आएंगे, आपका एंजाइना होपफुली थोड़ा कम होने लगेगा। पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, दोस्तों, ध्यान से अदरक, इतना बड़ा देखें, अदरक का सुने पीस और लेके, इसे हमारे समझे हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अदरक की कहीं बातों रखा को। है। फटक से अदरक लिया, पेशेंट के मुंह में ठूस दिया, और पेशेंट अगर कॉन्शियसनेस में है तो अदरक को चबाएगा, वो चबाना है। जब अदरक चबाएंगे, इस पोस्चर में रहेंगे, तो आंखों से आंसू आने लगेंगे, अंदर में पड़ेगा। जैसे जैसे आंसू आएंगे, वैसे वैसे एंजाइना कम होगा, वैसे वैसे ब्लड वेसल डायलेट होगा, वैसे वैसे नाइट्रिक से प्रोड्यूस होगा, और आधे घंटे में वो सिम्टम चले गए और आप ठीक नहीं कर पाए। साथ में एक तीसरा स्टेप हम कराते हैं। एक बाल्टी में 45 डिग्री सेल्सियस पानी, गीजर का पानी आ जाएगा, और बाल्टी आने में मान लो 10 मिनट लगे, तब तक ये कर रहा है दोनों स्टेप। और फिर चेयर पे बिठा दिया, और दोनों पैर बाल्टी के अंदर, जो कि गर्म पानी। जैसे ही दोनों पैर बाल्टी के अंदर है, तो काफ मसल सेकंड हार्ट भी बाल्टी के अंदर है, और ब्लड वेसल डायलेट होंगे, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और होपफुली उसके सिम्टम विल गो अवे। ये आधे घंटे तक करना है, बकेट वाला जो बोल रहा हूं मैं। यही 3 स्टेप हम कराते हैं, इसे कहते हैं बेजो स्टिमुलेशन थेरेपी। बेजो स्टिमुलेशन थेरेपी, ये तीनों स्टेप करने के लिए कोई हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें कर गई। अब आते हैं और मेडिकल इमरजेंसी, एक दो बताता हूँ। मान लो किसी का ब्लड प्रेशर शुरू हो गया, हाई हो गया, या फीवर हो गया। फीवर हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, इसको लो करने का एक रामबाण इलाज है। बाल्टी में 42 डिग्री सेल्सियस पानी हो, पेशेंट ऐसे बैठा हो और दोनों पैर बाल्टी के अंदर,
42 डिग्री सेल्सियस पानी मेंटेन रखना पड़ेगा फॉर नेक्स्ट 30 मिनट्स। ऐसा करेंगे तो फीवर भी नीचे आता है, ब्लड प्रेशर भी नीचे आता है, थकान भी नीचे आती है, डिप्रेशन भी कम होने लगता है। रात को ऐसा करेंगे तो नींद भी अच्छी आती है। तो देखिए, एक बाल्टी और गर्म पानी से कितने सारी चीजें होगी। मान लो किसी को सांसें नहीं आती, SpO2 कम हो जाता है, राइट, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इनटेक कैपेसिटी कम हो जाती है, पेशेंट को ब्रेथलेसनेस में आ जाता है, तो तब बोलते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर को हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। ऐसे में पेशेंट पहली गलती करते हैं कि किस तरह से वो बैठते हैं या पीठ पर लेट जाते हैं। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, इस तरह से आप बैठ के देखिए अभी मेरे साथ, आप ऐसे करते ही आपकी सांसें अटकने लगेगी। तो ये जो पोस्चर है, ये आपके हार्ट को लंग के ऊपर डाल देता है, लंग की कैपेसिटी और छोटी रहती है, डिफिकल्ट। आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि जब भी पेशेंट बोलता है कि आई एम फीलिंग ब्रेथलेस, दैट तब देखेंगे वो या तो पीठ के ऊपर लेटा होगा या इस तरह का कोई पोस्चर होगा और ऐसे हाँफ रहा होगा। जी अब इसका उल्टा कर देते हैं। जैसे ही मैंने पोस्चर पेशेंट का ऐसे चेंज किया, जैसे अभी मेरा पोस्चर है, ये पोस्चर करते ही अभी आप ऐसे करेंगे तो आपका लंग खुल गया बाई 20% और आपका सांसें आसान हो गई। अगर आपने ऑक्सीमीटर लगाया होगा, विदिन 15 मिनट्स आप देखेंगे SpO2 बनने लगेगा। या फिर हम पेट के बल लिटा देते हैं, अगर पेशेंट बैठ नहीं सकता है, पेट के बल लिटाने को कहते हैं प्रोन वेंटिलेशन। इससे आपकी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो जहां तो वो वेंटिलेटर की बात कर रहे हैं, जहां तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर रहे हैं, वहां जस्ट बाय चेंजिंग द पोस्चर यू कैन गिव द बेटर बेनिफिट, नॉट द सेम अमाउंट ऑफ रिलीफ, बेटर रिलीफ। जी क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर से आपके लंग में निमोनिया होने लगता है। वेंटिलेटर से तो इंसान कभी ऑक्सीजन नहीं आता, आता भी तो मैंने गिर सकते, तो वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया, चाहे वो लंग हो चाहे वो हार्ट हो, किस तरह से आप उसको इमरजेंसी यूज कर सकते हैं। अब एक आपको एक मिनट लेता हूँ, ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ऐसे पेशेंट जो ये आपने सुनते हैं जिनके पैर सूख जाते हैं, यूरिन आउटपुट लो है, सिर्फ इतना करना है कि आपको आपका जो बेड है, बेड में एक तरफ 2-3 ईंटें लगा देंगे तो बेड विल बी इंक्लाइन, बेड ऊंचा हो जाएगा। मान लो ये आपका बेड है और ये बेड है और आपने जी जी इस तरह से इंक्लाइन कर दिया बाई 1 फीट एक्स्ट्रा, यहाँ सिर और यहाँ पैर। इस पोस्टर में जब वो लेटेंगे और ऐसा अगर 2 घंटे तक लेटते हैं तो उनकी सूजन कम होने लगती है, उनका यूरिन आउटपुट बढ़ने लगता है और ध्यान से उनके जो सुनते खांसी रहिएगा। सिम्टम है, क्रॉनिक डिजीज के, वो ठीक नहीं होते हैं। तो जिसके लिए अदरवाइज वो सोच रहे थे हॉस्पिटल जाएंगे, दवाई खाएंगे। तो मैंने आपको बताया, चाहे वो किडनी की बात करें, चाहे वो लंग की बात करें, चाहे वो हार्ट की बात करें, हम तो घर की चीजों से ही हम इमरजेंसी को इजीली हैंडल कर सकते हैं। और हम तो करते ही हैं, क्योंकि जब ड्रग फ्री हैंडलिंग होगी तो याद रखिए वो सेफ होगा। और वो बोलते हैं ये तो बड़ा स्लो प्रोसेस है, ये बड़ा फास्ट है, इट इज मच फास्ट है, राइट, और सेफ भी है। तो इसी तरह से देयर आर 65 मेडिकल कंडीशंस जो इंसान जिससे इमरजेंसी आ सकती है। हर मेडिकल कंडीशन के लिए हमने ऐसे प्रोटोकॉल बनाया है। अभी हमें हमारी किताब जाएगी, प्रोटोकॉल ऑफ इमरजेंसी, प्रोटोकॉल ऑफ इमरजेंसी, पोएम बोल रहे हैं इसको। तो इसी नाम से मेरी किताब जाएगी और वो उनका पढ़ के अपने घर पे ही अपना बात करता है। तो डॉक्टर साहब एक बात और बताइए आप, जैसा अब ये जो दिनचर्या हो रही है आजकल, दिनचर्या बदली हुई है, तो लोगों को क्या अपनी दिनचर्या में, खाने में, पीने में और किस तरह अपनी दिनचर्या का ख्याल करना चाहिए, क्या क्या चेंजिंग आपको परिवार लोगों को अपने में लाने चाहिए। जी जी दूसरा पार्टनर 6 बजे आइडिया उनको बोलिए ऑलरेडी बीमार है, जो कि इस लायक नहीं कि हॉस्पिटल जो काम पे जा सकते हैं। कैंसर काफी फेज पे है, कॉन्फिडेंट डिजीज, डायलिसिस पे है, ऐसे लोग तो लाचार घर पे पड़े रहते हैं। तो उनके लिए तो 6 बजे क्योंकि उनका प्रायोरिटी है कि पहले वो ठीक होगा, उनको कहीं जाना नहीं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो वो तो सनसेट के साथ साथ खा लें। अब आता है जो लोग जॉब पे जा रहे हैं, यानी कि वो लोग उतने आनंदी नहीं है, उनका थोड़ा बहुत दिक्कत है, कोई दवाई वगैरह पे है, दर्द वगैरह होता रहता होगा, लेकिन ऐसे दे आर मोबाइल। ऐसे लोगों को बोलते हैं यार 6 छोड़ो तुम 7 बजे तक। लेकिन अगर वो 10 बजे करेंगे और शेड्यूल फिक्स हो जाएगा, हेल्दी रहेंगे, वो नहीं होगा। 7 बजे तक आप खा लो। ये देखा कि कई लोग नाइट शिफ्ट होते हैं, हमारे हॉस्पिटल में बहुत डॉक्टर नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, जो गार्ड होते हैं वो रात को ही काम करते हैं, नाइट गार्ड। तो पूरी दुनिया में देखा गया कि जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं और जैसे एरोस्पेस है, ऐसे लोगों की जो मोर्टिलिटी रेट ज्यादा होती है, ऐसे लोगों में कैंसर, हार्ट डिजीज अनफॉर्चुनेटली ज्यादा होती है। सोल्जर्स हैं, मजबूरी है, रात को काम करना पड़ता है उनको, जी ड्यूटी को 24 घंटे काम करना पड़ता है, तो रात को भी कुछ लोगों को काम करना है। तो अनफॉर्चुनेटली इससे हमारे बॉडी की सर्केडियन रिदम ब्रेक हो जाती है। जो खाना सनसेट के बाद खाएंगे और सनराइज से पहले खाएंगे, वो खाना आपकी बॉडी में ब्लॉकेज बनाता है, ट्यूमर बनाता है, स्टोन बनाता है, वही वाला ब्लड शुगर दोस्तों, करता है। ध्यान से तो देखें, सुने ठीक है, वो और इसे मजबूरी है, समझे वो तो डॉक्टर एक साहब की बातों कैटेगरी के लोग हैं। लेकिन जो लोग घर पे पड़े हुए हैं बीमार, जो कुछ और नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट वो तो मैं ये बोल रहा हूँ, गिवन अ चांस ऑफ 6 PM जो फिनिश डिनर, और जो नहीं कर पा रहे हैं सॉरी बाई 8 PM फिनिश डिनर। आफ्टर दैट डोंट नीड टू टेक इट। आप काम चाहे 10 बजे तक करो, खाना 8 बजे। ये एक बदलाव से आपका बॉडी का जो सर्केडियन प्रोसेस, ठीक है दोस्तों, ये आपने जो है डॉक्टर साहब से पूरे हार्ट अटैक का पूरा प्रोसीजर आपने सीख लिया, समझ लिया। अगर कभी भी अल्लाह ना करे अगर किसी के साथ इस तरह का कोई हादसा होता है तो वो इस तरह जो है अपनी, अपने परिवारजनों की, रिश्तेदारों की इन बातों पर अमल करके जान बचा सकता है और फर्स्ट एड जो है उसे घर पे ही मिल सकती है। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।